हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत दिन से आप सबकी डिमांड थी कि हमें फाउंडेशन बेस चाहिए, फाउंडेशन बेस चाहिए, फाउंडेशन बेस चाहिए। तो आज हम आप सबके लिए जो है ना एक फाउंडेशन बेच लेके आए हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बस आप सब बने रहिए और मज़े से बने रहिए। सारे बंदे है ना आराम से रजाई में घुस के मोबाइल मेरा वीडियो देखते ही मोबाइल आराम से चलाइए। आपके समक्ष हम सारे चीज़ जो है ना ऑनलाइन ला के रख देंगे। बस आप सबका प्यार से बना हुआ रहना चाहिए। और वीडियो को जो है ना लाइक करना नहीं भूलिए और शेयर करना नहीं भूलिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फाउंडेशन बैच है ना सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये जो चैप्टर है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम क्या सीखने जा रहे हैं? लाभ और हानि। सबसे पहले आप लाभ और हानि के बारे में समझिए कि लाभ और हानि होती क्या चीज़ है। समझ रहे ना? पहले आप लाभ और हानि के बारे में समझिए कि लाभ हानि होती क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लड़की से जो है ना दिल लगाए हो, है ना, दिल लगाए हो तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट तो करना ही होगा। फरवरी का महीना है, सप्ताह का रंग चढ़ने वाला है ना, पूरा रोज डे, फलना डे, ढकना डे, है ना, कौन डेज होता है। 7 दिन तक आपको पैसा एकदम बर्बाद जाएगा, धाएँ 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 धाएँ। तो वो क्या, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो रही है। समझ रहे ना बात को? वो आपका क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट। मतलब उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब एक समय ऐसा आएगा जब आपकी जो है ना चर्चा पूरे, क्योंकि आपको पता है ना चर्चा तो होना तय है, ठीक कहते हो। जब चर्चा होगी पूरे गांव में, टोला में, मोहल्ला में, तो आप दोनों की जो है ना एक सुंदर सा मुहूर्त देकर शादी होगी। और आपको पता है शादी में जो हम क्लियर है ना, जो आपको बेनिफिट होगा, जो मिलेगा उधर से, किधर से, लड़की के माता पिता से जो दान दक्षिणा मिलेगा, जो प्यार मिलेगा, वही आपको होता है प्रॉफिट। उसी उनको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स क्या? नहीं कहते यार की बताइयो, कोई सुनते कि बताइए यार इतना होकर पीछे खर्चा के लिए हैं, इतना रुपया हम गला दलियो हैं। तो गला दलियो मतलब हानि हो गया उसका। अरे कोई दिक्कत नहीं, जितना गलाया उतना ज़्यादा आ गया है, उसको प्रॉफिट देगा। गला, अब देखो किसी को गल गया ना तो क्या बोलेगा, अरे की बताइयो यार हमारे तो मतलब मन मुरझा गया, मतलब बंदे का हानि हुआ है। मन खिला अरे इतना इन्वेस्टमेंट किया ना, पूरा जो सप्ताह खर्च किया ना, ओकर बाबूजी वसूल है ना, ओकर बाबू जो है ना रिटर्न में दे दिए, है ना। गोल लगे ना तो 10,000 नोट निकाल के दे रहे थे। हाँ 10,000 नोट तो अली बनल है ना, 10,000 नोट निकाल के दे रहे हैं। तो बस है ना, तो उसको कहते प्रॉफिट, है ना। उसको क्या कहते? नहीं तो बस कहीं कहीं इतना हानि होता है ना, आप देखते हुए कि खूब खर्च। एक क्या की बता रहे हैं, एक हमारे साथी थे, सुन लो कहानी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो क्या है कि मतलब एक हमारे साथी थे और वो जो है ना मतलब एक लड़की के चक्कर में, मतलब आप घर वाले नहीं माने तो आप भी बताओ क्या कर सकता है। 9-2-11 9-2-11 दोनों, लड़की भी अपन घर से कुछ निकाल ली होगी, नहीं तो लड़का निकाल के तो जाना ही है। अब लेके गया बाहर, अब बाहर गया तो इधर जो है ना मतलब पूरे गांव में शोर, है ना। तो लड़की वाले के पिताजी ने उनको फ़ोन किया, बोला बेटा जे अब तो हमारी बेटी से शादी तू करिए लला, अब तो हमारे घर जमाई है ना, अब तो हमारे तो मतलब जमाई बनिए गला, तो इधर उधर भटकने से क्या फ़ायदा है। ऐसा करो कि तुम जो है ना आ जाओ, हम तुमको 10,000 रुपया दे देंगे। 10,000 रुपया ऐसे 10,000 बोले 10 लाख रुपया दे देंगे। उससे तुम कोई अच्छा सा बिजनेस कर लेना यार, तुम भी सुखी रहेगा, मेरा बेटी भी सुखी रहेगा, बंदा रहे। ऐसे भी लड़का भोला भाला होता है, तब लोग को जाल में फंसा है भाई, ऐसे तुरंत फंसता है ना। तो बंदा रिटर्न होके आता है, जब रिटर्न होके आता है यहाँ आने के बाद लड़का अलग और लड़की अलग, लड़की वाले जो है ना मतलब माँ बाप बहुला फुसला के मतलब है ना दोनों को पेश किया जाता है कोर्ट में। और जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो कहता है कि जो है ना लड़की कहता है कि हमरा जो है ना ये अपहरण करके ले गया, मतलब फुसला के लेके चल गया। बता तू कथी है, बुतरू है जो तो फुसला के लेके जाएगा,
सोचने वाली चीज फुसला के लेके जा सकता है, तो बंदा को क्या हो गया रे, तो हानि हो गया बेचारा को। और यहीं पे यदि सपोर्टेड उनके है ना जो भी मतलब थे ससुर जी, यदि पैसा दे देते तो वो आपका लाभ होता है। यानी हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं, लाभ और हानि को समझिएगा। लाभ और हानि में कोई भी चीज को क्रय करते हैं, विक्रय करते हैं, यानी खरीदते हैं और बेचते हैं। एक चीज समझिएगा, इसी को हम बोलते हैं लाभ और हानि। यानी किसी चीज को खरीदना है ना, किसी चीज को खरीदना वो हमारा होता है क्रय मूल्य। वो हमारा क्या होता है जी, क्रय, है ना, वो हमारा होता है क्रय मूल्य, वो हमारा होता है क्रय मूल्य होता है। बात समझे कि नहीं समझे। और किसी को अधिक किसी दाम पे बेच रहा है खरीद के, और कोई भी कुछ भी खरीदा जाता है तो उसको बेचने के लिए ही खरीदा जाता है ना, तो अधिक उसे बेचा जाता है ना, विक्रय मूल्य उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। बात समझे। खरीदने वाली वस्तु को हम क्या बोलते हैं, है ना, खरीदने वाले वस्तु जिस किसी भी वस्तु को खरीदने में जो चार्ज लगती है उसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। और किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी कहेंगे सर सेलिंग प्राइस। क्या होती है, सेलिंग प्राइस। और इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी शॉर्टकट में यदि हम बोले तो इसे हम बोलेंगे सीपी, और इसे शॉर्टकट में बोलेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, एसपी। यहां पे एक रोल और अदा करता है, एक रोल अदा करता है। आप सोचो कि किसी लड़की के चक्कर तो पीछे पीछे भाग रहा है, तो आपको क्या लगता है खाली लड़की के चक्कर में तो खर्चा होगा? नहीं, लड़की के चक्कर में खाली ओकर जो है सहेली होगा, ओकरो पहले पटावे पड़ेगा कि नहीं तो तोर जो साथी रहेगा ओकरो खर्चा करे पड़ेगा, तो जाके मिलावे इसी। बात समझा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आप देखिएगा कि किसी वस्तु को जो खरीद के लाता है ना, खरीद के लाया, क्या किया, खरीद के लाया, और खरीद के लाने के बाद आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई मॉल में आप कोई वस्तु खरीदे हो। जब आप कोई मॉल में कोई वस्तु खरीदे हो तो आपको क्या लगता है, खरीद वहीं पे आपका क्रय मूल्य समाप्त हो गया है? नहीं, क्योंकि आप उसे ला करके अपने घर तो लाओगे या अपने स्टोर लाओगे। तो जो स्टोर लाओगे, जिसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपने 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे हो। कितने रुपये में वस्तु खरीदे हो? 100 रुपया में आप कोई वस्तु खरीदे हो, और वहां से यहां तक, यानी अपने घर तक, मान लो कि टैक्सी से आए हो, टेम्पू से आए हो, कोई भी वैन से आए हो, और 100 रुपया खर्चा लगा है, तो 100 रुपये ये आपका अतिरिक्त खर्चा इसे बोलते हैं। 100 रुपया क्या बोलते हैं? अतिरिक्त खर्चा बोलते हैं। यानी यहां पे जो हमारा आपका लागत मूल्य हो जाएगा, लागत यानी लाने में लागत जो होता है वो आपका क्रय मूल्य और अतिरिक्त जो खर्चा होता है वो दोनों मिला करके, अतिरिक्त जो है खर्चा होता है उसे मिला करके, यानी आपका जो लागत मूल्य हो गया वो कितना हो गया जी? आप कहोगे सर 100 है ना, 100, और मान लो यहाँ पे 10 पे लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, है ना, 10 पे, तो यानी कहेंगे सर आपका जो लागत मूल्य हो जाएगा आपका 110 रुपये हो जाएगा। जो आपका जो लाभ या हानि होगा, जो लाभ, यदि लाभ लीजिएगा तो आपको इस पे, है ना, इससे ज्यादा में बेचना होगा, तभी आपको लाभ होगा, ना कि आपको 100 में बेचना, 100 से ज्यादा में बेचना होगा तब आपको लाभ होगा। समझे ना? आइए चलिए समझिएगा। और हानि का अर्थ, इससे कम में रहेगा तो आपका हानि, ये ना कि 100 पे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये तो समझ में आ गया हुआ होगा। हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने सीखा है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है ना, और इसी में लाभ और हानि को समझते हैं थोड़ा सा। लाभ क्या होती है और हानि क्या होती है? लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि को समझिएगा अच्छा से। देखिए, लाभ और हानि को हम समझने जा रहे हैं। लाभ का अर्थ अभी हमने क्या बताया कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा आएगा तो लाभ, हाँ, कम जाएगा तो हानि। बात समझे? जैसे मेरा कहने का अर्थ है कि यदि आपने 100 रुपया में कोई सामान खरीदे हो, कितने में खरीदे हो? 100 रुपया में यदि कोई सामान खरीदे हो, और यदि आप इसे 120 रुपया में बेचे हो, 120 रुपया में बेचे हो, तो आप बताओ कि जितना लगाए उतना आने के बाद एक्स्ट्रा आ गया कितना? एक्स्ट्रा आ गया 20 रुपया। तो इसी को हम 20 रुपये को हम क्या बोलते हैं? ये 20 रुपये को हम लाभ बोलते हैं जी। इस 20 रुपये को हम क्या बोलते हैं? यही 20 रुपया हमारा लाभ है। यदि वहीं पे हम हानि की बात करें, तो यदि आप कोई वस्तु को, यदि आपने 100 रुपया में खरीदा हो और बेच दिया हो 90 रुपया में, 90 रुपया में,
यानी आप देखो ये घर के आटा गील हो गया, हुआ ना, तो यानी इसी को हम बोलते हैं कितना रुपया का गील हुआ है ना, तो कहेंगे सर 10 रुपया का गील हुआ, तो यही आपका 10 जो रुपया है 10 रुपया है, यही आपका हानि है। आशा करते हैं लाभ और हानि समझ में आ गया होगा। तो लाभ और हानि कब निकल सकती है? लाभ हानि तभी निकलेगी जब आपका सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस गिवन रहेगा तब, यानी दिया रहेगा तब। जब तक ले लाभ हानि आप तभी निकाल सकते हो। अच्छा, लाभ कैसे पता चलेगा? जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तभी लाभ पता चलेगा, या फिर कम में बेचेंगे तब हानि पता चलेगा। तो जब तक आप क्रय करके जब तक बेचोगे नहीं तब तक आपको लाभ और हानि को एक पैसे का पता चलने वाला नहीं है। समझ रहे ना? आइए चलिए समझिएगा। अब आपको लाभ और हानि समझ में आ गया हुआ होगा। तो लाभ और हानि समझ में आ गया हुआ होगा। तो अब थोड़ी सी चीजें समझाने जा रहे हैं कि यहाँ पे एक होता है एक हानि, जो आपको देखो लाभ हानि बड़ी कम क्वेश्चन पूछता है कि कितना रुपया का लाभ हुआ, कितना रुपया का हानि। यहाँ पे जो सारा खेला है वो सारा खेला है आपका, है ना, सारा खेला है आपका हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का, या फिर हानि या लाभ या हानि लिख सकते हैं, हानि या लाभ प्रतिशत का। सारा खेला इसका है, लाभ या हानि प्रतिशत का है। बात समझ रहे ना? सारा खेला लाभ या हानि प्रतिशत का है। प्रतिशत, प्रतिशत समझ में आ रहा है? फिर से पढ़िए, एकदम सोलो बोलिए। प्रतिशत, 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 सत मने 100, सत मने 100, प्रतिशत, सत मने 100। यानी किसी भी लाभ को, किसी भी लाभ को जब हम क्रय मूल्य के 100 पे काउंटिंग करें, कितने पे काउंटिंग करें? 100 पे काउंटिंग करें तो वो हमारा प्रतिशत होती है। जैसे मेरा कहने का अर्थ कि यदि आपने 100 रुपया का कोई सामान खरीदे हो, कितने रुपये का सामान खरीदे हो? 100 रुपये का सामान खरीदे हो और आपने 120 रुपये में बेचे। कितने बेचे हो? यानी खरीदे हो कितने में जी? 100 रुपया में, और बेचे कितने में हो? तो कहोगे सर 120 रुपये में बेचे। समझ रहे ना बात को? खरीदा है 100 रुपये, बेचा कितना में? 120 रुपया में। तो यहां पे देखिए आपको लाभ कितने का हो रहा है? तो कैसे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितने पे? तो कैसे 100 पे ही क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, तो अधिक 100 पे लाभ होगा तो समझिए वो आपका लाभ प्रतिशत। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका 20% लाभ। कितने प्रतिशत का लाभ है? 20% लाभ। यानी कि हमने क्या बोला, यदि प्रतिशत चाहिए तो आपको क्रय मूल्य 100 बनाना पड़ेगा, है ना। या फिर यदि आप इसे बनाना चाहते हो, फिर हम बनाएंगे पूरा, तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हो। सर 20 रुपये का लाभ हुआ है, कितना मरे? तो कहेंगे सर 100। लेकिन यदि आपको प्रतिशत चाहिए तो आप क्या कीजिएगा? आप कहोगे सर 100 से गुना करेंगे, तो कहेंगे सर इससे ये कट जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर 20% का लाभ। हमने अभी क्या बोला है ना। देखिए प्रतिशत का खेला जो चलता है, प्रतिशत का जो खेला चलता है, प्रतिशत का जो खेला चलता है वो सारा रेशियो पे टिका, RATI। यदि आपको रेशियो समझ में आता है तो हम गारंटी देने जा रहे हैं प्रतिशत आपको अच्छी से समझ में आ रही है। कभी भी प्रतिशत निकालनी हो तो आपको हमेशा एक रेशियो चाहिए। और यू नो आप सबों को पता है, इतने दिन तो यही चर्चा कर रहे हैं लाभ या हानि की। तो लाभ या हानि कब निकलती है भाई? तो लाभ या हानि तभी निकलेगी जब आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों गिवन हो। जब तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं दिया रहेगा, हम जिस हिसाब से एक सवाल करते हैं, समझिएगा तो सर ध्यान से, इसको मिटा के सवाल करते हैं। आप हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि यदि हम आपको बोले कि एक वस्तु को यदि हम 500 रुपया में खरीदते हैं, कितना रुपये खरीदते हैं? 500 रुपया में, 500 रुपया में खरीदे हैं। क्या किए हैं? खरीदे हैं। तो आप बताइए कि कितना रुपया का लाभ हुआ है? बता सकते हो कोई भी, एनीबॉडी कमेंट करो, कितने का लाभ हुआ है? प्रतिशत तो अभी नहीं बतानी, आप सिर्फ बताओ कितने रुपए का लाभ होगा। तो आप कहोगे सर किसी वस्तु को यदि हम खरीदते हैं तो हमको लाभ नहीं होती। लाभ तभी होगी जब वस्तु को बेचेंगे तब। यानी इसका अर्थ है आपको यदि लाभ या हानि चाहिए तो आपको हर हाल में क्या चाहिए? एक क्रय मूल्य भी चाहिए
और दूसरा आपका विक्रय मूल्य भी चाहिए। जब तक आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों नहीं रहेगा तब तक लाभ हानि निकालने वाले आप नहीं हो, निकलेगा ही नहीं आपसे। यानी आपको समझ में आ रहा है कि सर इसका अर्थ है यदि हम इसको कितना में, यदि हम इसको 600 बेच दें, 600 रुपया में बेच दें, है ना, 600 रुपये में क्या कर दें, बेच दें 600 रुपये में बेच दें, तो आप कहोगे कि सर हमारे पास जो लाभ होगा वो 100 रुपये का होगा। कितने रुपये का होगा, 100 रुपया होगा। बट यदि, है ना, यदि हम इसे 450 रुपये में बेच दें, 450 रुपया में बेच दें, 400 रुपया में 450 रुपये में बेचे, तो आप क्या कहोगे, तो कहोगे सर हमें तो घटा हो गया, और घटा ही आपकी हानि होती है। तो घटा कितने का हुआ है, घटा बोले या तो हानि बोले, घटा बोले या क्या बोले, हानि। तो बोले कितने का हानि हुआ है, तो आप कहोगे सर 50 रुपये का। आपको समझ में आया कि नहीं, लाभ या हानि सुनना ही है कि नहीं। यानी लाभ हम कहेंगे सर लाभ या हानि तभी निकल सकती है जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा, तभी। बिना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लाभ या हानि नहीं पता चलेगा। जैसे किसी के पीछे जितना खर्चा किया है ना, वो आप लिख के रखोगे डायरी में, तब ना उसके बाद पिताजी उनके जो अनुदान दक्षिणा में कितना देगा उसको काउंटिंग करोगे कि यदि ज्यादा दिया है तो लिखोगे सर लाभ है लाभ, तो कहते है ना सुरतियों पे लभा जाता है यार, है ना। आओ ध्यान दो, तो बच के रहना, क्योंकि ये बड़ी पूरे महीना के सबसे कम दिन का समय है। इस कम दिन के समय में 7 दिन ऐसा होता है ना, 7 दिन समझ में आ रहा है ना, फरवरी वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं, वो ऐसा 7 दिन 7 वीक होता है कि बंदा, वैसे तो ये महीने ही कम है, महीने कम है, और साथ में जो है ना और कम कर लेता है। अब पता है इस 7 दिन का भरपाई जो तुमको जिंदगी भर करना पड़ेगा, इसीलिए इस 7 दिन जो है ना बच के रहना। चलो आते हैं, तो हमने भी क्या पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं कि लाभ और हानि में, है ना, लाभ या हानि प्रतिशत। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि लाभ या हानि निकालने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की आवश्यकता हो। उसी प्रकार से यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, क्या चाहिए, लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, तो आंख बंद करके आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या निकालिएगा, कहा जाता है, कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। यदि आवश्यकता पड़ेगा, जननी नहीं रे जननी बोल रहे हैं, तो अरे बड़ी हाँ लगता है असर दिख रहा है, कहते बोल रहे हैं सर जननी बोले हैं, जननी नहीं बोल रहे हैं, अभी रुक, जननी यही तई तो पढ़ लिखा था, ठीक ना, जननी नहीं जननी, है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आपको रेशियो चाहिए यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि सर लाभ या हानि प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि यदि एक आदमी 400 आम के क्रय मूल्य, है ना, 400 आम के क्रय मूल्य क्रय कितना बेचता है, 320 रुपये का आम में बेचता है। अच्छा ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, ये थोड़ा सा हल्का सा हट के है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाला होना चाहिए ना। हाँ ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन का देखना थोड़ा सा, ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, समझा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझा है ना, आइए चलिए समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, 250 रुपये का अर्थ है कि ये 250 रुपये में खरीदा है, 250 रुपये क्या किया है, परचेज किया है, खरीदा है, और कह रहा है कि इसे बेचा कितना में, तो कह रहा है 300 रुपये में बेचा है। तो आपको बताना है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, आपको कुल कितने प्रतिशत का लाभ बतानी, समझ रहे हैं ना, क्या बतानी, कुल कितने प्रतिशत का लाभ। तो यहाँ पे हम साफ साफ कहेंगे, हमने आपको क्या बोला है, हमने आपको ऑलरेडी बोल रखा है
कि यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना तो आपको दिमाग कुछ नहीं लगना, आपको क्या लिखना है, सीपी और एसपी का रेशियो लिख डालना है। जब आवश्यकता पड़ेगा कि हमको सीपी से लिखना है, एसपी लिखना है, तो ऑटोमेटिक गारंटी देने जा रहे हैं कि सीपी अपने आप मिल जाएगा, सर कहां कहां सीपी है, अपने आप मिल जाएगा कहां कहां एसपी है। देखो ना मिलेगा। तो बताओ सीपी कितना है, तो कहें सर सीपी हमारा 250 है, सीपी हमारा कितना है 250 है, और एसपी हमारा कितना है जी, तो कहें सर एसपी हमारा 300 है। बात समझ लेना चाहते, आप कहिएगा कि सर 1 0 से हमारा 1 0 कट जाएगा सर, फिर 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 8 5 30, यानी हमारा जो रेशियो बन के आया उभर के आया है वो कहेंगे सर 5 अनुपात कितना आया, 6 आया है। अब 5 अनुपात 6 आया है, मीन्स हम कहेंगे सर 1 रुपये का लाभ हो रहा है इस रेशियो के हिसाब से। 1 का लाभ हुआ कितना में, 5 में यदि प्रतिशत चाहिए तो हम कहेंगे सर 100 से गुना। जब आप 100 से गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना बार कटेगा, तो हम कहेंगे सर हमारा जो कटेगा वो 20 बार में कटेगा, जो हमारा उत्तर जाएगा 20%। क्या कोई दिक्कत हुआ बताइए, मजा आया कि नहीं आया। अगले प्रश्न एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए जल्दी से ना, कितना आएगा। कहेंगे सर जब, चलो ये क्वेश्चन को देखो, कहोगे कि सर कह रहा है कितना में खरीदा है जी, बताइए। कह रहा है कि सर इसका क्रय मूल्य 200 रुपया है ना, और कह रहा है सर विक्रय मूल्य बेचा कितना है, तो 198। आपको हानि प्रतिशत चाहिए। बहुत बच्चे का ये दिक्कत होता है, सर लाभ नहीं निकलता है, हानि नहीं निकलता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आज हम सारे झंझटे खत्म कर दिए। लाभ या हानि निकालना तो आपको हर हाल में क्या, सीपी और एसपी लिखना पड़ेगा, और प्रतिशत चाहिए तो सीपी है ना, सीपी एसपी का रेशियो लिखना होगा। बताइए सीपी कितना है जी, तो कैसा सीपी हमारा 200 है, एसपी हमारा कितना है 198 है। बात समझे, कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से हो नहीं रहा होगा। आप कहिए ऐसा यदि हम काटेंगे तो कहेंगे सर ये 2 से सर ये कट रहा है सर, जो कहिए सर 99 बार में कट जाएगा। कितना और कटेगा जी, 99 बार में कटेगा। या अब कटने वाला नहीं, कहेंगे सर 100 रुपया वाला वस्तु बिक रहा कितना में, 99 रुपया में। छोटा कीजिए ताकि कैलकुलेशन करना आसान हो, समझे ना। ये तो ऑलरेडी छोटा था, कोई दिक्कत, लेकिन और ज़्यादा बड़ा मिलेगा, उसको भी आप छोटा करने का प्रयास कीजिए कि अकॉर्डिंग रेशियो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को छोटा कर सकता है। तो कहेंगे सर 100 रुपया वाला वस्तु कितना बिका है 99 में, तो कहेंगे सर 100 रुपया में यदि 1 रुपया का हानि हो रहा है तो कैसा ऐसे भी 1% की हानि हो रही, तो आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए हम करेंगे क्या है ना, एकदम रूल से बनाएंगे। सर 100 रुपया वाला वस्तु बिका कितना में, सर 99 में, तो कहेंगे सर 1 रुपया का हानि हुआ सर कितना में जी, तो कैसा 100 रुपया में, क्योंकि इधर तो आपका क्रय मूल्य 100 ही था अभी, है ना, क्योंकि 2 तो कट गया ना। हम प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे 100 से गुना करेंगे, तो बोलिए कितना प्रतिशत का हानि हुआ है, तो आप कहिएगा 1% का हानि हुआ है। सारा खेला बस सीपी और एसपी का रेशियो का है। तो आप उत्तर क्या मार के आओगे जी, आप उत्तर मार के आओगे 2। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी, है ना। देखिए ये क्वेश्चन को आप समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कह रहा 3 वस्तु के 4 वस्तु के क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य में बेची जाए, पहले वाला क्वेश्चन के जैसा था। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताना कि लाभ प्रतिशत कितनी होगी। अब ये समझिएगा कि अभी जो हम पढ़े थे वो कितना रुपया में खरीद रहा था और कितना रुपये में बेच रहा था, हम ये पढ़े थे। वहां पे सीपीएसपी का रेशियो निकाल रहे थे। बट यहां पे देखिए अब की बार जो है ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है वो सारी वस्तु के खेला कर रहा है। किसका खेला कर रहा है, वस्तु का खेला कर रहा है, समझ रहे ना। तो वस्तु का हम कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तब तक के लिए हम आपसे यही विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और अगले वीडियो में बहुत मजेदार से सारी चीजें को बारीकी ढंग से सीखेंगे हम, ठीक है। बाय बाय। और शेयर करना मत भूलिएगा थोड़ा सा, आप शेयर और लाइक बड़ी कम करते हैं भाई, है ना। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि जो है ना शेयर किया कीजिए और लाइक किया कीजिए, और ये लगातार आएगा, टेंशन लेने कोई बात नहीं।